पहला होता है जड़त्व का नियम, दूसरा आता है हमारा क्या है संवेग का नियम, और तीसरा आता है क्रिया प्रति। एक भैया ने दे रखे ना, वो भैया वो बन चुके हैं ग्राम विकास अधिकारी, आजकल उनकी ट्रेनिंग चल रही है पौड़ी में। तो उन भैया ने भी मुझे अपने नोट्स दे रखे हैं, तो कुछ उनके नोट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो आज है वन दरोगा का डे 9 और 2 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आती क्योंकि मुझे कॉलेज का भी बहुत सारा काम मिल रखा है। तो हमको एक बुक लिखनी है, मतलब रिसर्च करके बाल श्रम पे। हर बच्चों को अलग अलग टॉपिक मिल रखा है, तो जैसा हमें फ्यूचर में पीएचडी करना होगा तो उसी के बेसिस पे हम पीएचडी, वही मतलब हमारा टॉपिक रहेगा करने के लिए। तो आजकल मैं वहाँ बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब फील्ड में जाकर भी उसमें हमें रिसर्च करना है, इंडिया के आंकड़े भी लिखना है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। और तो आज मैंने जो टॉपिक पढ़ रखा है वो है ओम का नियम। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा, ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा न्यूटन, जो न्यूटन के नियम है ना, ये पढ़ लीजिएगा। फेवरेट क्वेश्चन है ये किसी भी पेपर का, अगर टॉपिक में दिया है ना ये टॉपिक, तो बस समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनना है। तो न्यूटन के तीनों नियम पढ़ लीजिएगा, आवेग संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और जो पहला आता है वो जड़त्व का नियम। पहला होता है जड़त्व का नियम, दूसरा आता है हमारा क्या है संवेग का नियम, और तीसरा आता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इनके जितने भी एग्जाम्पल है ना, जैसे पेड़ से आम का गिरना, गाड़ी का चलना, बस में आगे की तरफ धक्का लगना, तो ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल ही पूछता है। कभी कभी मतलब 90% चांस है कि वो एग्जाम्पल से पूछता है, और 10% चांस होता है कि वो पूछ देता है, जो नियम होता है वो पूछ देता है। तो इसलिए आप दोनों ही पढ़ लीजिएगा। तो ये मैंने फिजिक्स में आज पढ़ा, और दूसरा मैंने कोशिका पढ़ा था। तो आप पुराना 2023 का पेपर उठाकर देख सकते हैं कि कोशिका से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें क्या है पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैंने कोशिका पढ़ा था, आप भी पढ़ लीजिएगा कोशिका की अध्ययन किसने किया था। और क्या है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, जीवित की किसने की थी, सर्वप्रथम किसने किया था, ये सारा का सारा पढ़ लीजिएगा। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, जैसे हमारे शरीर का सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो शुक्राणु होता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो अंडाणु होता है। कोशिका का सिद्धांत अपवाद है, ये क्या है वायरस। ये सारे के सारे मतलब कोशिका से जितने भी क्वेश्चन है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप पेपर चाहे पुराने उठाकर देख सकते हैं। नाभिक हो गया, डीएनए, आरएनए हो गया, ठीक है। ये सारे का सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने मतलब पढ़ रखा है, तो आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर पढ़ लीजिएगा। और मतलब मुझे एक भैया ने दे रखे ना, वो भैया वो बन चुके हैं ग्राम विकास अधिकारी, आजकल उनकी ट्रेनिंग चल रही है पौड़ी में। तो उन भैया ने भी मुझे अपने नोट्स दे रखे हैं, तो कुछ उनके नोट्स से मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, तो भैया ने ही मुझे वो पेपर दिया था, और क्योंकि मैंने वो पेपर दिया नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, तो उन भैया ने ही मुझे मतलब अपने नोट्स दिया और पेपर दिया, कहा कि तू पढ़ना की करके उससे। तो मतलब जहाँ मुझे समझ नहीं आता तो मैं उन भैया से ही पूछती हूँ, और पहले हम ग्रुप स्टडी करते थे साथ में ही, अब भैया तो चले गए। तो इस वजह से वो मुझे बताते रहते कि तुझे कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। और दूसरा, आप लोग ये जो सारणी है ना, इसे पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों का केमिस्ट्री में आएगा। जो ये वाली सारणी है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी कि आप लोग दाएं से बाएं से सबसे हल्का सबसे भारी परमाणु, ठीक है। और इसमें क्या होता है, संख्या निर्धारित करनी होती है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, मतलब ढूंढूंगी ना, मैंने अपने कर रखा है उसे मैंने, बट मुझे याद नहीं है कि कहाँ पे लिख रखा है। और ये जो इनके क्रम है ना, क्रम, तो ये सारे क्रम, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्या है ये, बेरिलियम, ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सारे के सारे आप सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इनके सीक्वेंस भी पूछ देते हैं आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।